हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। 8 दिन पहले सीएनबीसी आवाज ने नेट न्यूट्रलिटी या साइबर स्वराज पर अपनी मुहिम शुरू की। आज 8 दिन बाद मेन स्ट्रीम कहे जाने वाले न्यूज चैनल और अखबार इस मुद्दे को लेकर जागे हैं। हमें इससे बड़ी खुशी है क्योंकि आजाद इंटरनेट का मुद्दा हर भारतीय नागरिक की आजादी का मुद्दा है। इंटरनेट पर किसी भी साइट पर एक समान स्पीड पर जाने की आजादी, कुछ कंपनियों के मुनाफे के लिए अपने इंटरनेट को कुर्बान नहीं करने की आजादी। इस खास शो में आज हम बताएंगे कैसे इस मुद्दे ने तूल पकड़ी है और अब इस पर ताजा हाल क्या है। सबसे पहले चलेंगे सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया के पास। संजय जी, ट्राई ने इस मुद्दे पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जिस पर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने ईमेल किया। अब टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी इस पर बयान दिया है। तो क्या ये माने कि नेट न्यूट्रलिटी को अब खतरा नहीं है या कम हो रहा है? तमन्ना, सरकार ने ये इंप्रेशन दिया है कि वो नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने जहां इंटरनेट आजादी का समर्थन किया है, वहीं उनके मंत्रालय की कमेटी नेट न्यूट्रलिटी के साथ नेट सिक्योरिटी पर भी चर्चा कर रही है और अपनी रिपोर्ट देने वाली है। हमारे मुताबिक दोनों में बहुत फर्क है और सुरक्षा के बहाने इंटरनेट की आजादी पर किसी भी तरह की कोई अंकुश लगाने की कोशिश, लगाम लगाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। यहां खामी यही बात जो है ट्राई के कंसल्टेशन पेपर में भी है, जो दोनों पक्षों में एक प्रकार का मेरिट देखता है और नेट सिक्योरिटी के बारे में भी सुझाव मांग रहा है। सबसे पहले नेट न्यूट्रलिटी का मुद्दा तय होना चाहिए। हमारे मुताबिक इंटरनेट आजादी में कोई अगर मगर नहीं हो सकता और अगर उसके इस्तेमाल करने वालों के हक में किसी के साथ कोई शर्त लगाई जाती है, कोई भेदभाव क्रिएट किया जाता है, कोई एक प्रकार का अपार्थाइड क्रिएट किया जाता है, तो यह बड़ा गलत होगा। यही पोजीशन अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ली है जब उन्होंने 2014 में कहा था कि रेगुलेटर को बताया था कि वो अपने फैसले को पलटे और नेट न्यूट्रलिटी के मूल सिद्धांत से बिल्कुल न हटे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियां अमेरिका में कुछ और कहती हैं, भारत में उनकी पोजीशन कुछ और है, कंफ्यूजन क्रिएट करने में लगी हुई हैं। तो टेलीकॉम कंपनियां एक तरफ हैं, सरकार के रेगुलेशन के मामले में एक बहस चल रही है, इस बीच में हजारों लाखों लोग अपनी राय ट्राई को दे रहे हैं। बहस बहुत गर्म हो गई है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आगे इसमें क्या करना चाहिए, कैसा मॉडल बनाना चाहिए। और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजन मैथ्यू साहब हैं, जो सीओआई के चीफ डायरेक्टर जनरल हैं, और रोहिन धर्म कुमार हैं, जो एक इंटरनेट की दुनिया के एंटरप्रेन्योर हैं और पहले फोर्ब्स मैगजीन में हमारे साथ काम करते थे। दोनों मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। मैथ्यू साहब, आज टेलीकॉम मिनिस्टर ने साफ कहा है कि किसी भी तरह का नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रिजीम ही बनेगा। नेट न्यूट्रलिटी का जो भी रिजीम बनेगा, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। इस बीच में एयरटेल ने जिस तरीके से डील कर ली थी फ्लिपकार्ट के साथ, उसके बारे में टीआरआई ने कहा था कि यह बिल्कुल गलत है। हमको लगता है कि सीओआई को जितनी इस पर आवाजें आ रही हैं, अपना व्यू बदलना चाहिए। सर, आप क्या कहते हैं? So, first of all, I think there's a lot of misinformation about what net neutrality means and what zero rating means. Unfortunately, they've been clubbed together. If you look at the whole issue of net neutrality and what the Honorable Minister said about no discrimination in terms of people getting onto our network and from our network onto the internet, we absolutely believe in the proposition that there ought not to be any discrimination for anybody who subscribes to our services. Now, the secondary issue in terms of free service to somebody that is being offered by, for example, Airtel, that is a different matter, and I believe that is in the interest of the consumer. The consumer is being given free service, and that helps the consumer to investigate the internet, to feel free with the internet, and then therefore become a broader user of the internet. So it really helps innovation and helps the consumer. जी, रोहिन ये कह रहे हैं कि इसको कंफ्यूज किया जा रहा है, नेट न्यूट्रलिटी के इशू को और जीरो रेटिंग को, इसका गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है और कंपनियां, जो टेलीकॉम कंपनियां कर रही हैं, वो इनोवेशन को और क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए ही तो कर रही हैं। कैसे काउंटर करेंगे आप इनकी बात को? देखिए संजय, पहली बात तो ये है कि बिकॉज ये जो नेट न्यूट्रलिटी पे इतना जो ओवरवेलमिंग सपोर्ट आया है पिछले कुछ दिनों में, ये देख के अब सब लोग समझ गए हैं कि नेट न्यूट्रलिटी को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो नेट न्यूट्रलिटी जो फ्रेज है, मान लीजिए इट्स बिकम लाइक वर्ल्ड पीस। नाउ एवरीबडी इज प्रो नेट न्यूट्रलिटी। इट इज लाइक सेइंग दैट आई एम फॉर वर्ल्ड पीस।
लेकिन फिर आपको ये पूछना पड़ेगा कि व्हाट डू दे मीन बाय नेट न्यूट्रलिटी। तो इसीलिए जीरो रेटिंग को हटा के अब उससे डिस्टिंक्ट किया जा रहा है कि जीरो रेटिंग ठीक है, नेट न्यूट्रलिटी के साथ क्लैश नहीं करता, और ये मेरा मानना है कि ये गलत बात है जो मिस्टर मैथ्यू बोल रहे हैं कि ये प्रमोट करता है इंटरनेट को और ये फ्री है। पहली बात तो ये फ्री नहीं है, कंपनीज इसके लिए पैसा दे रहे हैं। तो ये जो जीरो रेटिंग बोलते हैं, इसका जो दूसरा टर्म है जो पॉपुलरली यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं स्पॉन्सर्ड डेटा। कंपनी स्पॉन्सर कर रही है आपको। और दूसरा मिस्टर मैथ्यू ने बोला कि ये प्रमोट करेगा लोगों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि उन्हें क्या पसंद है। आई डोंट थिंक ये होगा, क्योंकि आप क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे जब आपके सामने जो फ्री की चीजें हैं वो किसी और ने आपके लिए ऑलरेडी डिसाइड करके प्लेस करके रखी हुई हैं, और जो भी एक्स्ट्रा है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये दोनों जो उनके जो प्रोपोजिशन है, मैं इनके साथ बिल्कुल मतलब नहीं मानता। मैथ्यू साहब, और मैं ये भी नहीं मानता कि जीरो रेटिंग अलग है। जी मैथ्यू साहब, जीरो रेटिंग के बारे में आप भी थोड़ा सा जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मैं दोबारा आपको उस पर काउंटर करूंगा। कोई चीज फ्री है मतलब कोई दूसरी चीज है जो फ्री नहीं है। डर यहां पर यह है कि आप एक को फास्ट लेन में जाने देंगे, दूसरे को कहेंगे कि स्लो लेन में जाएं, क्योंकि आपको वहां डेटा चार्ज ज्यादा देना पड़ेगा। तो आपको फोर्स किया जाएगा कि हम जो दे रहे हैं वही आप लीजिए। नेट न्यूट्रलिटी का जो सिद्धांत अमेरिका में ओबामा ने एफसीसी को सजेस्ट किया था, हिंदुस्तान में हूबहू वही क्यों नहीं होना चाहिए? So, first of all, if you look and understand what has happened in the FCC in the USA FCC has also bifurcated net neutrality from what we call zero rating. The FCC has specifically said that zero rating is going to be treated on a case-by-case basis. It is not a part of net neutrality. Net neutrality in the US has only three components: no blocking, no discrimination, no throttling of traffic. That is the three items that are required in terms of net neutrality. So we need to be very clear about that. जी मैथ्यू साहब, जहां पर हमारा हर कॉल ड्रॉप हो जाता है, टेलीकॉम कंपनी हमको सर्विस नहीं दे पा रही है, वैसे में स्पीड को स्लो या फास्ट आप नहीं करेंगे। किस तरह से आप लोग, जिन कंपनियों ने आपको पैसे दिए होंगे उसके हिसाब से, इसकी क्या गारंटी है टेलीकॉम कंपनियां स्पीड को कम और ज्यादा करेंगी? और उसी को तो डिस्क्रिमिनेशन कहा जाएगा। So first of all, please understand that speeds are what the customer pays for. Customer pays for 2G, 3G or 4G speed. So therefore, by definition, customers will get what they pay for in terms of the quality of service that is provided. And so the TRAI has quality of service standards that we report on. Customers who believe that they are not getting the quality of service can, of course, go to the TRAI and complain. And, of course, you can read the quality of service parameters put up every month by the TRAI. So we are very clear that multiple speeds are allowed. The FCC, even in the USA, allows differential pricing for multiple speeds. And we guarantee the customer, in a sense that, listen, to our best effort, we will ensure that given the physics of our networks, we will give them the speeds that they are paying for. जी रोहिन, देखिए जिस प्रकार से हम लोगों ने भी पिछले एक हफ्ते में इस पर बहुत चर्चा की, मैथ्यू साहब भी हमारे एक डिस्कशन में थे, लगता है कि नेटिजन्स का जो प्रेशर बना है उसके कारण एक पॉलिटिकली करेक्ट बयान टेलीकॉम मिनिस्टर की तरफ से भी आया है। टीआरआई कह रहा है कि हम लोग इसको अभी चर्चा कर रहे हैं, सब लोग ओपिनियन दे रहे हैं। तो ये डर क्यों है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से स्पीड, कॉस्ट या डिस्क्रिमिनेशन के मामले में कोई गड़बड़ होगी, ये समझाइए। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से ये डील हो रहे हैं, लाइक जो हम लोग बात कर रहे हैं एयरटेल और फ्लिपकार्ट के बीच में जिस सीक्रेसी में डील हुआ, वो आपको मतलब एक पॉइंटर होना चाहिए कि आगे जाके कैसा होगा। एक तो ये बात हुई जीरो रेटिंग के बारे में। दूसरी बात जो ये है कि जीरो रेटिंग एफसीसी ने नहीं बैन किया, तो इसीलिए हमें भी नहीं बैन करना चाहिए। ये तो बिल्कुल मतलब गलत लॉजिक है, क्योंकि कोई ये नहीं कह रहा कि इंडियन मार्केट का जो कंडीशन है वो बिल्कुल यूएस के जैसा है, तो जो एफसीसी ने किया है वही हमें करना चाहिए। और मिस्टर मैथ्यू ये बात पहले बोल चुके हैं कि हमारे पास स्पेक्ट्रम बहुत लिमिटेड है, तो इसीलिए हमें उसका और मतलब एफिशिएंट यूज़ करना चाहिए। तो इसीलिए हमें ज़ीरो रेटिंग की ज़रूरत है, जबकि रियलिटी उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेक्ट्रम है, और तब आप उसके ऊपर अगर जीरो रेटिंग करेंगे तो इसका एक ही मतलब होता है कि मान लीजिए आप हर आदमी 1 GB डेटा यूज करता है और उसमें से 400 MB या 500 MB लोगों ने जीरो रेट के हिसाब से खरीद लिया है, रिच कंपनीज ने। तो जो जिन्होंने नहीं खरीदा है उनके लिए कम बचता है। तो जितना आपके पास लिमिटेड स्पेक्ट्रम है उतना आपको बिल्कुल जीरो रेटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना आप ज्यादा जीरो रेटिंग करेंगे उतना ओपन इनोवेशन सफर करेगा। तो एक तो ये कंप्लीटली गलत बात है कि वी शुड गो जो एफसीसी के हिसाब से।
इंडिया को अपना नेट न्यूट्रलिटी साहब, आप इसका जी बिल्कुल जवाब देना चाहेंगे कि और उसमें जीरो रेटिंग बैन करना चाहिए। एफसीसी का एग्जांपल देना गलत है क्योंकि यहां पर लिमिटेड स्पेक्ट्रम है, इसीलिए जरूरी है कि आप यहां पर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट ना करें। मिस्टर मैथ्यू। So first of all, we are saying is that, look, there is a bit of confused logic. Previously, folks were saying, yes, adopt the FCC model, that's the best model, and now we are arguing for a different opinion. For the point of the clarification, we are saying customers pay for certain speeds, and speeds are determined by multiple factors. Depends on the type of phone you use. It depends upon your distance from a cell tower. It depends upon the caching of the service that is there. If your caching is far away, it'll be slower speeds. So there are multiple reasons for various speeds being enjoyed on networks and on the internet. Latency is another part of the issue. So we have all of these factors to take care of. So when a customer asks for 1 GB of speed or 2 GB, we provide that to the best efforts, and that is a global standard. Every network in the world on mobility networks never guarantees a speed. They say they will provide it on our best efforts. That is clearly the standard that is everywhere. बिल्कुल। रोहिन, यहाँ पर देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि इंटरनेट बचाने के लिए आप लोग कैंपेन चला रहे हैं। मेनस्ट्रीम मीडिया आज से जागा है क्योंकि मंत्री जी ने एक बयान दे दिया है। हम लोग कह रहे हैं कि जिस मोदी जी के देश में आप कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाएंगे और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाएंगे, वहां पर एक तरह से ये फंडामेंटल अधिकार जो होते हैं किसी सिटीजन के, उस पर हमला है। और अगर ऐसा हम कह रहे हैं और दूसरी तरफ जितने आर्गुमेंट दूसरे साइड से आ रहे हैं उसमें यह बात आ रही है कि साहब इनके भी आर्गुमेंट में कुछ मेरिट है, तो क्या होने जा रहा है? ब्लैक एंड व्हाइट में नेट न्यूट्रलिटी को जैसे आप डिफाइन कर रहे हैं, वैसे आते हुए हम देखेंगे रूल्स जिस तरह के आएंगे TRAI के कंसल्टेशन पेपर पर फाइनल व्यू बनने के बाद, या इफ एंड बट के साथ आएंगे, यानी कि कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई उसमें से लीवे इनके लिए छोड़ दिया जाएगा। देखिए, हम होप तो यही करते हैं एज सिटीजन्स एंड एज कंसर्न्ड सिटीजन्स कि जो हम बोल रहे हैं, जो क्लियर ब्लैक एंड वाइट डिवीजन है, वो सबसे आसान है समझने में और इम्प्लीमेंट करने भी सबसे आसान है। आप उतने जितने इफ्स और बट्स और कंडीशंस या ये अलाउ कर सकते हैं, वो इस कंडीशन में अलाउ कर सकते हैं, ऐड करेंगे, तो ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, मैं क्या, आई थिंक इंडिया का सब सिटीजन आपको गारंटी कर सकता है कि वो लूप होल एक्सप्लॉइट होगा। ये तो वही बात हुई कि मतलब जितना आप सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर रखेंगे उतना ज्यादा कंप्लायंस रहेगा, और जितने आप उसमें लूप होल डालेंगे तो उतना लोग उसका ज्यादा फायदा उठाएंगे। तो ये तो मतलब मैं आपको, आप पे और आपके व्यूअर्स पे छोड़ता हूं कि वो समझ सकते हैं कि सिंप्लिसिटी ज्यादा बेटर है कि कॉम्प्लेक्सिटी बेटर है। नहीं, बिल्कुल इस बहस को टेक्निकल नहीं समझना चाहिए, और TRAI ने जिस तरह से लोगों से राय मांगी है, लोगों को अपनी राय हर उस मौके पर देनी चाहिए कि उनको कैसी नेट न्यूट्रलिटी चाहिए, कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, और किस तरह से एक फंडामेंटल अधिकार जिस तरह से होता है इंटरनेट एक्सेस के बारे में भी वही सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए। चर्चा में शामिल होने के लिए मैथ्यू साहब आपका, रोहिन आपका, दोनों का बहुत शुक्रिया। यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद ये खास शो जारी रहेगा। तमन्ना, क्या होगा आगे? जी संजय जी, आगे हम बात करेंगे AIB ग्रुप के 2 मेंबर से, जिनकी वीडियो के बाद 2 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्राई को ईमेल किया है। साथ ही पूर्व संचार राज्य मंत्री मिलिंद देवड़ा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जाएगा नहीं। साइबर स्वराज पर हमारे खास पेशकश जारी है। 8 दिन पहले CNBC आवाज ने मुहिम छेड़ी थी और इसको इंटरनेट पर वायरल बनाने का काम किया AIB ने। जी हां, वहीं AIB जो अपने रोस्ट के लिए सुर्खियों में थे, उनके वीडियो के बाद ट्राई को इंटरनेट बचाने के लिए 2 लाख से ज्यादा ईमेल पहुंच चुके हैं। AIB के वीडियो को एक ही दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा भी है। AIB के टीम से बात की CNBC आवाज की श्वेता सिंह भडराल ने। हमारे साथ हैं AIB से आशीष और गुरसिमरन। हमें बताइए, ये वीडियो बनाने का आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली वीडियो बनाना हमने 2-3 महीने से वीडियो नहीं बनाया था तो इसलिए बना दिया। एक वो भी था, एक चाह थी कि बहुत देर हो गई कैमरा के साथ कुछ काम नहीं किया। नहीं, वेरी सीरियसली ये जब इशू एक्चुअली उतरा वेबसाइट, TRAI की वेबसाइट पे, आई थिंक 27 मार्च को ये कंसल्टेशन पेपर अपलोड किया गया था। और जब ये पेपर अपलोड हुआ, इसका इम्प्लीकेशंस ऐसा था कि लोगों को भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर उन्होंने ये इनैक्ट कर दिया रूल, तो इससे लोगों के इंटरनेट पे क्या असर पड़ सकता है। एंड हमारी भी इंटरनेट स्टार्टअप ही है। अगर इंटरनेट नहीं होता, हम भी इंटरनेट पे वीडियोस बनाते हैं। हमारे जैसे और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इंटरनेट पे अपनी नई मोबाइल ऐप्स बना रहे हैं, वेबसाइट्स बना रहे हैं, अलग अलग तरह के बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे हैं। और
नॉट जस्ट दैट, डे टू डे लाइफ में हम इतना इंटरनेट यूज टू हो गया है कि लोगों को इम्प्लीकेशन इसका समझना आना हमारे को लगा बहुत बड़ी बात है। तो हमने सोचा कि इसको कैसे, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा जो इशू है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। कि देखिए, अगर ये अगर ये रेगुलेशन पास हो जाता है तो इससे आपका इंटरनेट के साथ जो रिलेशनशिप है वो कैसे चेंज होगा, हम उसके बारे में बताना चाहते हैं। उसके बाद आपकी डिसीजन है, आप सपोर्ट करें या ना करें, आप उसके बारे में ज्यादा रीड अप करिए ना करिए, बट तो वीडियो के पीछे आइडिया ये था। तो इसको जो रिस्पांस मिला है उससे आपको अभी तक क्या लग रहा है, इफेक्टिव रहा है? इस पे जो काम किया गया है इस डॉक्यूमेंट पे, और फिर उसके बाद उसको जो सिंप्लीफाई करके रिसर्च हुई है, ऑल द व्यू पॉइंट्स दैट हैव कम इन, बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोसेस था। लॉयर्स, people like us obviously are the messengers, but lawyers and experts in the field, उन्होंने काफ़ी अपने टाइम निकाल के ये सब किया है स्पेसिफिकली ताकि लोगों को पता चल सके। तो हमारे लिए बिकॉज हमने वीडियो भी बनाया क्योंकि ये हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट इशू है, हमें ये इफेक्ट करता है, एंड वी टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी रिएक्ट टू, एंड द रिस्पॉन्स इन दैट सेंस हैज़ बीन ग्रेट। हमने सोचा भी नहीं था कि एक दिन में इतना सारा हो जाएगा, और अभी भी चल रहा है, लोग ईमेल भेज रहे हैं, सर्वर्स उनके क्रैश हो रहे हैं, लोग सुन रहे हैं आवाज़। आप लोगों के अंदाज में ही नेट न्यूट्रलिटी अगर या इंटरनेट की आज़ादी अगर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगी? पहली हमारे यहाँ पे स्पीड इतनी बेकार है कि वो कुछ आप करना चाहें वैसे नहीं एक्सेस कर सकते। अब आप ये सोचिए कि अगर उसमें भी आप डिवाइड कर दें फास्ट लेन और स्लो लेन में, अभी भी हमारे देश में करोड़ों लोग हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है, उनके लिए आप और महंगा बना रहे हैं। जहाँ एक टाइम पे आप कह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहते हैं कि इंटरनेट पे आएँ ताकि इंडिया में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्टेड हो, इन्फॉर्म्ड हो, और उससे आपका सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। एट द सेम टाइम आप ये कह रहे हो कि हम इतना महंगा कर देते हैं कि जो आदमी कोशिश भी कर रहा है वो उसके लिए भी आप अनअफोर्डेबल बना रहे हैं। तो आप खुद समझिए कि वो बहुत डायकॉटमी है, आप कह कुछ रहे हैं कर कुछ नहीं है। तो हमारी उम्मीद ये है कि टिल 24th जितने भी लोगों को हम जोड़ सकते हैं हमारे वीडियो के थ्रू, और जितने एक्टिविस्ट लोग काम कर रहे हैं, हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत एक्चुअली वो कर रहे हैं, हमने सिर्फ एक वीडियो बनाया छोटा सा, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। एंड द लॉन्ग टर्म थिंग इज़ कि होपफुली ये उम्मीद है कि ये पास ना हो, बट एटलीस्ट एक डायलॉग हो, एक कंसल्टेशन हो, और इतना बड़ा पॉलिसी डिसीजन लेने से पहले अगर सिविल सोसाइटी को जोड़ा जाए इंस्टेड ऑफ जस्ट कि 4 लोगों ने आके बैठ के डिसीजन ले लिया पूरे इंटरनेट का, उम्मीद ये है कि वो ना हो आगे फ्यूचर में। टेलीकॉम कंपनीज को आप लोग क्या सलाह देंगे? मैं ये सलाह दूंगा आयरॉनिकली कि मेरा कनेक्शन भी एयरटेल का है, और हमने वीडियो और हमने तो वीडियो तो बना दिया। अब मेरे को बहुत डर लगता है कि स्पाई वाई ना हो रहा हो, मेरा वो गर्लफ्रेंड की बात सुन ना रहे हो वो। इसके फोन पे स्पाई होगा तो बहुत बोरिंग सा ही निकलेगा। हाल मीटिंग में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है, सो रहा है, बस यही होगा। क्या खाएगा तो बिरयानी खा रहा है। आपके फोन पे स्पाई होगा तो क्या? मेरा फोन भी, हम लोग का फोन पता नहीं बहुत बोरिंग है, आप प्लीज कोई स्पाई मत कीजिए, कुछ नहीं मिलेगा, बेकार सा है। तो उम्मीद ये है कि वो ना हो, बट लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। या बट ऑन अ सीरियस नोट, जस्ट टू टेक मैसेज है कि जस्ट टू टेक नोट ऑफ द डायलॉग दैट इज गोइंग ऑन, एंड होपफुली अपनी पॉलिसीज भी अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्ट करें वो चेंज। और कोई और अगर ब्रांड है जो मेरे को अपना सिम कार्ड बेचना चाहता है सस्ते में, तो प्लीज फील फ्री। ऑलराइट, थैंक यू आशीष, थैंक यू गुरसिमरन, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो साइबर स्वराज के पक्ष में कई जानी मानी हस्तियों ने खुलकर राय दी है। इस पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ है मिलिंद देवड़ा, जो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री है आईटी एवं संचार विभाग के। मिलिंद, स्वागत है आपका और शुक्रिया सीएनबीसी आवाज से बात करने के लिए। ट्राई ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है नेट न्यूट्रलिटी पर। उनका कहना है कि टेलीकॉम कंपनियों के तर्क में भी दम है, उन्हें भी सुनना चाहिए। आपका क्या मानना है? हर स्टेक होल्डर से बातचीत करना ये ट्राई का कर्तव्य बनता है। इस स्टेक होल्डर्स यानी कि इंटरनेट यूजर्स, जो OTT सर्विस प्रोवाइडर्स है जैसे कि स्काइप, व्हाट्सएप, फ्लिपकार्ट, फेसबुक वगैरह, और उनके साथ साथ जो टेलकोज है, जो मोबाइल कंपनियां हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि सरकारी कंपनी जो MTNL, BSNL है, सबसे बात करके उन्हें तय करना चाहिए कि इंडिया के लिए हमें किस प्रकार से नेट न्यूट्रलिटी को इम्प्लीमेंट और अपनाना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से टेलकोज को भी कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से अमेरिका में या जापान में या कहीं और बहुत सारे देशों में पहले टेलकोज रेजिस्ट कर रहे थे, आज टेलकोज के हित में ही है कि वे नेट न्यूट्रलिटी को समर्थन देवें। क्योंकि मैंने टोल रोड का उदाहरण दिया था। अगर आप मान लीजिए कि मुंबई पुणे का जो टोल एक्सप्रेसवे है, वहाँ का जो कंसेशनर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, IRB नाम का एक कंपनी है, IRB ये नहीं कह सकती है कि मैं सिर्फ मर्सिडीज़ गाड़ी को अलाउ करूँगा और मारुति सुजुकी गाड़ी को मैं मना करूँगा। यह अवैध है और ये उनके हित में भी नहीं है। तो अगर टेलकोज भी कहेंगे कि हम सभी OTT प्रोवाइडर्स को समान रूप से
नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे उन्हें अलाउ करेंगे, ये मैं मानता हूं कि टेलकोस की भी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में है, लेकिन उन्हें शॉर्ट टर्म गोल्स पर अपना नजरिया नहीं रखना चाहिए, उन्हें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तो हुई टेलकोस की बात, लेकिन मिलिंद इसमें दिक्कत ये है कि अगर नेट न्यूट्रलिटी या आज़ाद इंटरनेट नहीं रखा गया तो आम कंज्यूमर के मूल अधिकार के हनन के साथ छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स हैं उनको पनपने का मौका नहीं मिलेगा। क्या इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है आपके मुताबिक? इनोवेशन के लिए नेट न्यूट्रलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम भेदभाव करेंगे कि एक कंपनी को अपने नेटवर्क पे पेड प्रायोरिटी सर्विस देंगे, अधिक स्पीड देंगे, तो ये भेदभाव करने से जो एप्लीकेशन डेवलपर्स है, जो OTT डेवलपर्स है, जो बहुत सारे नए स्टार्टअप्स है, इनोवेशन, इसका बहुत नुकसान होगा। इसलिए नेट न्यूट्रलिटी इनोवेशन के लिए, पूरी इंटरनेट इकोसिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जब कम्युनिकेशंस और IT राज्य मंत्री हुआ करता था, उस समय हमने एक पॉलिसी बनाया था जो आज मोदी सरकार उसे लागू कर रही है, जहां हम हर गांव में, हर पंचायत में ब्रॉडबैंड स्पीड्स देना चाहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से। और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर हम रोल आउट करेंगे, लोगों को मोबाइल फोन्स देंगे, इंटरनेट की सुविधा देंगे, लेकिन वो आज़ादी नहीं देंगे, तो ये मैं मानता हूं कि हमारे देश के इंटरनेट के हित में नहीं है। इसलिए नेट न्यूट्रलिटी हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बारे में कोई रिप्रेजेंटेशन करेगी सरकार को? क्या ऑफिशियली आप कोई पोजीशन ले रहे हैं पार्टी की तरफ से? देखिए, पार्टी के अनुसार मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी ने बहुत ही स्पष्ट कहा है कि हम नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में हैं। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जब मैं खुद इस मंत्रालय में राज्य मंत्री था, उस वक्त नेट न्यूट्रलिटी के बारे में इतनी बड़ी चर्चा नहीं हो रही थी जो आज वर्तमान में हो रहा है, लेकिन उस समय भी हमने जो सीड्स है, वो सीड्स को हमने प्लांट किया ताकि नेट न्यूट्रलिटी हमारे देश में हो। और अमेरिका का जो उदाहरण आज हमारे देश के सामने है, मैं मानता हूं कि आज सरकार को स्पष्ट कहना चाहिए, मोदी जी को खुद कहना चाहिए, जिस प्रकार से अमेरिका में ओबामा ने कहा कि वे नेट न्यूट्रलिटी के पक्ष में है और नेट न्यूट्रलिटी हमारे देश के इंटरनेट इकोसिस्टम के हित में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिलिंद हमसे बात करने के लिए। तो भारत में नेट न्यूट्रलिटी के मुद्दे पर दुनिया की नजर है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल बोर्ड ने भी इस पर लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने यूरोप और भारत में नेट न्यूट्रलिटी को खत्म करने के खतरे को उजागर किया है। तो साइबर स्वराज मुहिम में आप भी शामिल हो सकते हैं। TRAI की 118 पेज के डिस्कशन पेपर पे जो 20 सवाल पूछे गए हैं, वो और इंटरनेट पर आज़ादी बचाने के लिए उनके सही जवाब आपको एक लिंक पर मिल सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप चाहे तो इस वेबसाइट के जरिए सीधे अपनी सलाह ट्राई को भी पहुंचा सकते हैं। उस वेबसाइट का लिंक है http://save-the-internet। अगर आप साइबर स्वराज और नेट न्यूट्रलिटी के बारे में और जानना चाहते हैं तो netneutrality.in पर जाकर आप विस्तार से इसे पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो आपको बता दें कि CNBC आवाज की मुहिम जारी रहेगी, इस पर बहुत और एक्शन होना है, तो स्टे ट्यून टू दिस स्पेस। नमस्कार।